चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। नाज़रीन, आज मैं एक अहम टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। जैसे कि सब सोशल मीडिया चलाते ही होंगे, सबको पता है आज की डेट में क्या हालात हैं और अभी तक मतलब कैसे धीरे धीरे करके अब बात इज़्ज़त पे आई हुई है। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि बाहर जो कर्नाटका में अभी हो रहा है कि हिजाब के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जिसको हम बोलेंगे, जो चला रखा है, तो मतलब कितनी वाहियात चीज़ है, या कितनी मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक मतलब सोच समझने वाली बात है कि मतलब कहाँ तक लोग आए हुए हैं और कहाँ तक लोग कहाँ तक लोग गिर चुके हैं अभी की डेट में। कि मतलब जहाँ पे लगा कि यहाँ पे टारगेट, वहाँ पे टारगेट, वहाँ पे टारगेट, अब फाइनली इज़्ज़त पे बात आई है और इज़्ज़त पे टारगेट करने लगे हैं कुछ कहते हैं ना गिने चुने कुछ परसेंटेज ऑफ द पीपल। सारे सेम नहीं है। मैं आपको एक्चुअली इसका एक पूरा चीज़ थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि देखिए 2014 तक मैं भी दिल्ली में था। मैंने भी पढ़ाई वहीं से की है, वहीं पे जॉब भी करी है। एक प्रॉपर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैं कश्मीर में ज़्यादा रहा नहीं, तो मैंने कश्मीर के ज़्यादा हालत देखे नहीं। तो मैं जब तक मैं दिल्ली में था, मैं एक प्रो इंडियन कश्मीरी के रूप में वहाँ रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाया पिया सब कुछ। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स जो वहाँ थे वो हिंदू ही थे, और क्योंकि मुस्लिम्स बहुत कम थे वहाँ पे, तो जितने भी मैं रहा हूँ, खाया पिया, रहा, बैठा उठा, सब वहाँ पे मेरे हिंदू जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे अभी भी वो फ़ोन करते रहते हैं, कभी कभी बात होती है। तो मतलब लेकिन पता नहीं 2014 में मैं घर आया, इसका एक प्रूफ प्रॉपर उनको भी पता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उनको पता है कि मैंने कब कंपनी छोड़ी, फिर कब मैं घर आया। उनको पता है मैं 2014 में ही घर आया था, जून में। तो उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मतलब एक अजीब सी लहर, मतलब कुछ एक सेक्ट, कोई ऐसा एक सेक्ट निकल के आता है जिसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों से प्रॉब्लम है, सरदारों से प्रॉब्लम है, या सिख कम्युनिटी से प्रॉब्लम है, या क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, नहीं, उसे हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा सेक्ट बन चुका है, एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि जिसको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हिंदुइज्म वो है कि जो लोगों को उनके भगवान ने, या भगवान राम की बात करते हैं, तो जो उन्होंने बताया वो उस पर चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किसी दूसरे को धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा या उनसे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ये किसी भगवान ने नहीं बोला है, ना तो हमारे धर्म में बोला है, ना उनके धर्म में बोला है। कि कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा चल रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, कोई कैसा पहन रहा है, कैसा नहीं पहन रहा है, आपको कोई दिक्कत आप नहीं होनी चाहिए। तो भगवान उन्होंने ये नहीं बताया, हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, तो ये तो कहीं पे मुझे दिखाया कि उसने बताया कि नहीं, जो भी आपको रास्ते में मिले उसको तो आपको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या उसको बुलवाना पड़ेगा जय श्री राम, या जय श्री राम। मतलब ये भगवान कैसे बोलेंगे कि आपको जो रास्ते में मिले उसको, मतलब ये तो दिल से होना चाहिए ना यार। मेरे हिसाब से ये चीज़ दिल से होनी चाहिए। और जो दिल से बोल रहे हैं ना, वो एक प्रॉपर हिंदुइज्म के अंदर आते हैं। और जो दिल से नहीं बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, मैं जिनका ये दिमाग फिरा हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हिंदूज़ को इनमें काउंट करता ही नहीं हूँ। हिंदूज़ बहुत डिफरेंट है। जो मैंने हिंदूज़ देखे ना, वो ऐसे हिंदूज़ है नहीं। जो मैंने हिंदुइज्म देखा वो ऐसा हिंदुइज्म है नहीं। जो आज की डेट में जो इन्होंने जो लड़कियों के साथ, या इनको जो हिजाब के ऊपर, मतलब वो ऐसे हिंदूज़ थे ही नहीं, वो है ही नहीं ऐसे हिंदूज़। तो इनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी बुद्धि कितनी ख़राब हो चुकी है, इनकी मेंटालिटी कितनी ख़राब हो चुकी है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये पर्सनली ऐसे नहीं है, ये खुद पर्सनली ऐसे नहीं है, इनसे ये करवाया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। और अब इसमें देखा जाता है कि किस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में हाइप आती है, किस में सबसे ज़्यादा टीआरपीज़ जिसको बोलते हैं जनरेट होती है, किस में सबसे ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है, और वो उन्हीं दो कम्युनिटीज़ को। वरना इनको तो दलितों से भी प्रॉब्लम है,
जो ऐसे लोग हैं इनको दलित मतलब हिंदू से भी प्रॉब्लम है, इनको उन हिंदू से भी प्रॉब्लम है जो इनके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई कि मतलब आप फिर आपके लोगों को ही आपसे क्यों प्रॉब्लम है। मतलब ये मुसलमान, ये मुस्लिम्स में भी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आज की डेट में मुसलमान में भी बहुत सारे सेक्ट्स हो गए हैं। मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, जो है अहले हदीस, बहुत सारे सेक्ट्स हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे में भी ये बोला जाता है कि यार उनमें तो कोई ना कोई कमी है, हमें नहीं है, उनमें कोई ना कोई कमी है, हमें नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कमी है, हमें नहीं है, हम सही मुस्लिम हैं, हम सही मुसलमान हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हमारे मैं उस पर ऊपर भी आऊँगा अभी कि क्या हमें कहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है अभी। मतलब मैं कभी भी नहीं इस ऐसे टॉपिक पे, हिंदू मुस्लिम सिख, मैं इन टॉपिक्स पे ना मैंने कभी आज तक बोला और ना मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे सब मतलब मेरे जो मुझे मिले आज तक, मुझे कोई ख़राब नहीं लगा, मुझे कोई ख़राब नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने वो वही पाल रहे थे, वो वही फॉलो कर रहे थे जो उनके भगवानों ने उनको बोला था, और वो उनके भगवानों ने वही उनको बोला था जो हमारे खुदा या हमारे पैगंबर हमें बोलते आए हैं कि किसी कोई कैसा भी चल रहा हो, कोई कितना भी ख़राब हो, कोई कितना भी कमी ना हो, हाँ अगर आप एक बार उससे बोलोगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो तो ठीक है, उसने माना तो माना, ठीक, नहीं माना तो बाहर में जाने दो, छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग, ये जो कुछ ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, ये क्या कहते हैं कि भैया हमारा धर्म सबसे अच्छा है। मतलब हम, अगर तुम्हारा धर्म सबसे अच्छा है तो बताओ फिर तो तुम्हें अपने कम्युनिटी के हर एक लोगों को अपने धर्म में लेना चाहिए ना, उनको अपना मानना चाहिए ना। आप दलितों को अपना मानते नहीं हो, आप ओबीसी को, SC ST को अपना मानते नहीं हो, उनको अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते हो, तो कहाँ से ये हिंदुइज्म, ये कौन सा हिंदुइज्म है, ये कौन सा हिंदुइज्म है। मतलब किस हिसाब से आप बोलते हो कि आप एक प्रॉपर एक हिंदू जो है रिलीजन फॉलो करते हो। मतलब ये चीज़ें, ये तो बेतुका वाली बातें हैं। तो अब मैं ये भी मानता हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। आप ये कहते हो कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा धर्म मतलब मुस्लिम सिख ईसाई इन सबसे मेरा धर्म बढ़िया है, बहुत अच्छा है, साफ, मतलब मेरा धर्म साफ और पाक है, अच्छा धर्म है, तो ठीक है भाई। अब हमारा धर्म खराब है, या सर सिखों का धर्म खराब है, या क्रिश्चियनों का धर्म खराब है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपका धर्म अच्छा है, और आपको लगता है कि आपके हिसाब से मेरा धर्म या हमारा धर्म खराब है। तो अगर आप मेरे खराब धर्म को गाली दोगे जो आपके हिसाब से खराब है, तो मैं तो आपके अच्छे धर्म को गाली दूंगा ना, सीधी सी बात है। आपके हिसाब से जो मेरा भगवान है, मेरा खुदा है, वो सही नहीं है, आप उसको गाली दोगे, तो जो आपके हिसाब से सही है आपका भगवान, मैं तो उसको गाली दूंगा ना फिर। तो आप क्यों ऐसा काम करते हो कि हमें, अगर आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में हो, हम आपकी सही चीज़ को गाली दें, आप ऐसा क्यों करते हो भाई। आप सही फॉलो कर रहे हो तो आप इसी को फॉलो करो, बाकी तो बाद में देखा जाएगा ना यार, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही डायरेक्शन में चल रहा था, कौन गलत डायरेक्शन में चल रहा था, कौन सही धर्म फॉलो कर रहा था, कौन नहीं करता, वो तो किसने देखा। आपने भी जो है वहाँ की दुनिया नहीं देखी है, हमने भी नहीं देखी है, हम भी नहीं जानते क्या सही क्या गलत, इसलिए हम आपको सही नहीं, आपको गलत नहीं बोलते हैं। हमने आपको कभी गलत नहीं बोला, हम नहीं बोलते। आप अपने हिसाब से चलते हो, आप सही हो या गलत हो आप जाने, आपका भगवान आपका खुदा जाने, हम अच्छे हैं, हम ठीक है, हम जाने, हम पे छोड़ो। तो लेकिन ये वाली चीज़ें, ये वाले प्रोपेगेंडास क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ 15 या 20%, इससे ज़्यादा नहीं है जो ऐसे काम करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि जहाँ पे जो बाकी हैं, जो 80% पॉपुलेशन है, जिनको लगता है कि हाँ ये लोग गलत है, कि लेकिन यार अब करें क्या, ठीक है। मतलब वो कुछ उसमें से जो है खुल के समर्थन में आते हैं, कुछ उनमें से ये बोलते हैं कि यार नहीं ये लोग गलत करते हैं, लेकिन कुछ साइलेंट रहते हैं, और जो साइलेंट रहते हैं ना वो अल्टीमेटली उनका सपोर्ट भी करते हैं। अब मैं बताता हूँ मतलब क्यों सपोर्ट करते हैं। अब देखो, जो साइलेंट है वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार ये चाहे हिंदुत्व चलाते हैं, ये चाहे गलत पॉलिसी चलाते हैं, चाहे कुछ भी गलत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो हिंदू मज़हब में ही, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि यार हमें क्या मतलब, छोड़ो, हम साइलेंट ही रहते हैं। तो वो साइलेंट रह करके क्या करते हैं कि मतलब उनको बढ़ावा देते हैं इस हिसाब से। तो वो उनको साइलेंट रहना भी एक हिसाब से यही है कि मतलब आप उनके सपोर्ट में हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे साइलेंट रहते हैं, तो वो उनको बोलते नहीं क्या गलत करते हो। ये मुस्लिम्स में भी है ऐसा मैं अभी आऊँगा उसके ऊपर। ये सिर्फ हिंदू में नहीं है, सरदारों में नहीं है, या ये सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं है, ये हर एक रिलीजन में है। लेकिन अब ये चीज़ आती है कि भैया मतलब हम किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोप रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ज़बरदस्ती ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। मतलब हमने किसी हिंदू को पकड़ा या सरदार को पकड़ा या क्रिश्चियन को पकड़ा, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, नहीं। या आप अपना भगवा छोड़ो, भगवा क्यों पहन रखा है, इसको निकालो, नहीं, क्यों बोले यार।
अब ये ड्रेसिंग की बात हो रही है ना, ये ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही है। मतलब आप सोचो यार, हम हमारे बारे में भी तो सोचो यार कि मतलब अब ये क्या बिगाड़ा है इन लड़कियों यार। ये हमारा कल्चर है, ये आज का नहीं है, 1400 साल से पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये आज का नहीं है। हिजाब कोई नया हमने नहीं डाला। और इनफैक्ट बहुत सारे और मज़हब उसने, चाहे हिंदुज़म में चाहे सरदारों में, मतलब बहुत सारी लड़कियों ने बीच में वो स्कार्फ लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये एक फैशन भी बन गया था बीच में। तब आप लोगों ने तो उनको नहीं बोला कि भैया आपने ये स्कार्फ लगाना क्यों स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा फैशन बन गया था बीच में ये। मतलब लड़कियां हिंदुइज्म में भी, मतलब हिंदू लड़कियां भी और क्रिश्चियन लड़कियां भी, इनफैक्ट सरदार जो लड़कियां हैं, सिख लड़कियां भी बहुत सारी पहनती थी। मतलब बीच में बहुत ट्रेंड हो गया था, ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो गया था। मैं बाइक्स पे, गाड़ियों में पूरा एकदम पहन करके निकलती थी लड़कियां। कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना के बाद की नहीं, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने भी देखा, बहुत ट्रेंड सा चल गया था ये जो स्कार्फ लगाना और फिर यहाँ से बांधना और निकलना। तो तब तो आपने नहीं बताया, वो भी तो एक हिजाब ही था, आपने क्यों नहीं बताया आप स्कार्फ में लगाते हो। मैं आपको अब एक और एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, जैन धर्म एक हिंदुज़म में एक धर्म है, जैन धर्म। उसमें क्या है कि उसमें ना मतलब जो जिनको वो भगवान मानते हैं, जिनको वो पूजते हैं, तो मतलब वो क्या है, वो पूरा मतलब एकदम शरीर, वो कुछ नहीं पहनते हैं शरीर पे पूरा, मतलब वो कोई कपड़ा नहीं होता शरीर पे, वो नंगा होकर के जो है निकलते हैं। उनके साथ पॉपुलेशन पूरी एक जनता होती है उनकी, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, मतलब मुझे तो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे अगर लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो मैं क्या जा करके उनको पत्थर मारूं, या उनके सामने खड़ा होकर के डंडे से मारूं। मतलब मैं ऐसा करूं, मुझे नहीं है। अगर मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो मुझे क्यों ज़रूरी बोलना, मुझे क्यों ज़रूरी देखना। मैं यहाँ देखूंगा, मैं निकल जाऊंगा। मैं दिल्ली में जब था, मैंने बहुत बार देखा ऐसे रेल्स में निकलते थे लोग, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप ऐसे क्यों निकलते हो, भैया ये तो सही नहीं है। मतलब हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में, अगर ऐसा कोई मतलब जो बालिग लड़का होता है 15 साल के बाद से लेकर के बुढ़ापे तक, अगर कोई बंदा ऐसे नंगा बाहर निकले, तो उसको तो भैया उठा करके फांसी लगा देंगे। मतलब इतना गंदा माना जाता है ये एक समाज की बेइज्जती है ये, मतलब ऐसा माना जाता है। लेकिन अब किसी के लिए वो भगवान है, किसी एक धर्म के लिए वो भगवान, उनको वो पूजते हैं। तो क्या हम ये करें कि उनको पकड़ करके मतलब उनको मारे, उनको पीटे? नहीं, उनका अपना मजहब है, उनको फॉलो करने दो। हमारा अपना मजहब ये कहता है कि आपको नहीं देखना, मत देखो, यहाँ से देख करके निकल लो, आप खत्म करो कहानी। तो अब इसमें कहाँ से अब आप क्या आए हो जो हिजाब पे। ठीक है भाई, हमारी लड़कियां जो हमारी बहनें वो हिजाब पहन के जाती है, आपको गमछा पहन के जाना है, आप गमछा पहनो, निकलो जाओ। भाई क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसको इतना ज़्यादा हार्डली ले रही है, क्यों पॉलिटिक्स खेल रही है इसके ऊपर। किसी को गमछा पहनना है ऊपर, किसी को, तो आप एक काम करें, जिनको भगवा पहनना है उनको पहनने दो, उनको उनकी यूनिफॉर्म ही आप यूनिफॉर्म ही सैफरन कलर के रख दो कि भैया जिनको सैफरन यूनिफॉर्म अच्छी लगती है वो पूरा सैफरन यूनिफॉर्म पहन के आ जाए, और जिनको नहीं लगता, जिनको हिजाब पहन के आना है वो हिजाब पहन के आ जाए। भाई ये 10th 11th 12th इंटर तक चलता है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म, टाई, शर्ट वगैरह ये प्रॉपर ड्रेसअप पहन के आ जाओ। कॉलेज के बाद तो भैया आप ड्रेसिंग सेंस इतना इतना मैटर नहीं करता, और अगर करता भी है तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जैसे दुबई की बात हम ले लेंगे, दुबई में भी हिजाब है, हिजाब पहन कर, हिजाब में मतलब एक मुस्लिम कंट्री है तो हिजाब में जो है लड़कियाँ चलती हैं। लेकिन वहाँ पे तो जो इंडिया के काम करते हैं या बहुत सारी अदर कंट्री से भी काम करते हैं तो बिना हिजाब के जाते हैं, बाल में कट किया होता है, बिना हिजाब के जाती हैं, जॉब पे भी, कॉलेज भी, मतलब जैसे पढ़ते हैं। तो उनको तो किसी ने आज तक नहीं रोका, उनको तो किसी ने नहीं बोला कि भैया यहाँ पे तो ट्रेंड हिजाब का है तो आपको हिजाब पहन के ही निकलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो कभी बोला, अब ऐसा तो कहीं सुनने को नहीं आया। पाकिस्तान में जो हिंदूज़ हैं तो उनको तो कभी किसी ने नहीं बोला कि भैया आपको यहाँ पे नकाब पहन के जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी वो जॉब करती हैं कंपनीज़ में या कॉलेज जाती हैं तो वो अपने बाल खोल के निकल जाती हैं। वहाँ पे तो इनफैक्ट बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ भी, आज की डेट में आप बोलोगे तो मुस्लिम लड़कियाँ भी बाल खोल के ही निकलती हैं। तो उनका अपना हिसाब किताब है। जिनको बाल खोल के, इंडिया में भी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ मैंने देखी हैं जो बाल खोल के कॉलेज जाती हैं, आती हैं। लेकिन अब जिनका मतलब देखो, ये जो हिजाब है ना, ये एक इस्लामिक एक कल्चर है, ये इस्लाम की मतलब ये एक कहते हैं ना, मतलब इस्लाम का एक रुकन है जो बताया गया है, जो हमारी बहनों को या बेटियों को या माओं को जो बताया गया है। 1400 साल पहले की बात है, तब से होता आया है। तो ये इनका ड्रेस कोड है, ये हमारा ड्रेस कोड है। तो इसको आप क्यों बोल रहे हो आप निकालो? जिसको अपनी मर्जी से नहीं रखना है तो वो ना रखे, लेकिन जो अपनी मर्जी से रख रहा है तो उसको क्यों निकालने पे आप मजबूर कर रहे हो? ये बहुत गलत बात है। मतलब मतलब ये प्रॉब्लम है। देखो, ये
इसमें भी मैं एक और प्रॉब्लम बता देता हूँ, और मैंने भी देखा कि ये इससे पहले नहीं था, ये 2014 के बाद होने लगा है। मैं बताता हूँ कि मतलब मुझे भी आज भी जब मेरे वो फ़ोन करते हैं ना दोस्त, बाहर के दोस्त हैं जो मेरे हिंदू दोस्त हैं, मैं उनसे आज भी अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ना वो थोड़ा सा वो फीलिंग होती है कि यार बहुत दूर होने लगे हैं आपस में हम। मतलब बात भी करते हैं तो वो मतलब जो प्यार था ना, मतलब वो प्यार बात वो इनफैक्ट वही मुझे फ़ोन करते हैं, आई स्वेयर वही मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन अंदर से मुझे फीलिंग आती है यार पता नहीं इसके दिल में वो प्यार है भी नहीं है, तो मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ बात उनसे, वैसे उस ढंग से मैं नहीं कर पाता हूँ उनसे बात। मतलब मैं नाम लूँगा, विक्रम नाम है, जो है अमित सर जो है, हिरम सर है, या अर्पित है, बहुत सारे ऐसे लोग मतलब जो मुझे फ़ोन करते बात, फिर मुझे अंदर से फील होता है पता नहीं वो वाला भाईचारा रहा नहीं रहा, तो वो वाले मन से बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा इतना डिफ्रेंशिएट किया ना, इतना दूर किया ना इन कुछ लोगों ने कुछ जो गिने चुने लोगों ने, मतलब इतनी दूरियां बढ़ाई हैं। अब मैं ये मेरे दिमाग में ये है कि भाई मेरा जो फ्रेंड है विक्रम, ये क्यों नहीं उठा इसके सपोर्ट में? भाई नहीं उठ पाएगा वो बेचारा, उसका अपना काम है, उसका अपना धंधा है, उसकी अपनी फैमिली है, वो इन चीज़ों में पड़े या इन चीज़ों में पड़े, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से होता है कि जो एक साइलेंट सपोर्टर होता है ना, वो भी एक हिसाब का सपोर्टर होता है। ये मुझे ऐसा फील होता है कि साइलेंट सपोर्टर भी सपोर्टर होता है, लेकिन अब कोई किसको क्या बोले। तो एनीवेज, तो कहने का मतलब ये है कि देखो हम मुस्लिम्स में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम भी फंसे हुए हैं आज के डेट में, हम भी फंसे हुए हैं। मतलब ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में नहीं है कि कुछ लोग अलग हो गए, उनका अपना हिसाब किताब है, कुछ अलग हो गए, दलित अलग हो गए, ओबीसी SC ST अलग हो गए, फिर जो पंडित अलग हो गए, जैन अलग हो गए, और ये इनमें ही नहीं है। और ये जो कट्टरवादी जो है, जिनको जो हिंदू मतलब फेक हिंदुइज्म जिनको मैं बोलूँगा, जो फेक हिंदुइज्म चलाते हैं सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, इसमें और कोई भी दूसरा कोई ये नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। अब जो है मैं अब इसके बाद की बात करूँगा मुस्लिम्स में क्या प्रॉब्लम हो गई है। मुस्लिम्स में भी यही प्रॉब्लम हो गई है, वरना यहाँ तक बात नहीं आती। हम भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी, शाफी, ठीक है, तो ये जो अहले हदीस इसी में फंसे रह गए। मैं आपको देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में ना, उस मतलब हमारे एक बड़ी मतलब मुझे लगता है 800-900 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो कह रहा हूँ कि 1500 की भी होगी, लेकिन 5 से 6 मस्जिदें हैं वहाँ पे, 5 to 6 जो है मस्जिदें हैं वहाँ पे। और आई स्वेयर बोल रहा हूँ मैं, सारे लोग, मुझे लगता है 60% लोग मस्जिद में नहीं जाते हैं, 30-40% लोग जाते होंगे। मैं वहाँ होता था, मैं घर में नमाज़ पढ़ता था, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मस्जिद में ही नहीं जाते थे, घर में ही नमाज़ पढ़ते थे, या बाहर होते थे वहाँ से नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद में 40% की ऑक्यूपेंसी होती थी, मस्जिदें खाली रहती थी। तो इसी तरह जो है हम लगे मस्जिदें बनाने में, बड़े बड़े दरगाह बनाने में, इमाम बारगाह बनाने में, हम इन्हीं चीज़ों में लगे मुस्लिम लोग, और आपस में भटे रहे, ठीक है। अब अगर हमने जहाँ पे सिर्फ 2 मस्जिदों की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे एक इमाम बारगाह की रिक्वायरमेंट थी, या जहाँ पे सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, अगर हम उतना ही बनाते और बाकी पैसा हम इन्वेस्ट करते किस में, कोई अच्छा सा कॉलेज बनाने के लिए, कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर की भी मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर कोई अच्छी अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हर एक स्टेट में, एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी होती हर एक स्टेट में, तो शायद आज इन लड़कियों को ये वाली मुसीबत नहीं देखनी पड़ती। कोई कॉलेजेस होते 2-3, तो इतना पैसा है यार, डोनेशन भी इतना आ सकता है, मतलब आता भी है जो है, मतलब बना सकते हैं हम, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बना सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। तो आज इन बच्चों को ये वाला हाल नहीं देखना पड़ता, अपने कॉलेज में होते हैं। हाँ, हम ये नहीं बोलते कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान पढ़ते, यार नहीं, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम्स, कोई भी आता है यार, सबको पढ़ाते, वहाँ पे सबको रखते। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो धर्म के आधार पर जो चीज़ होती थी, ये वहाँ नहीं होती। कम से कम हमारी बच्चियाँ जो थी, जिनको पर्दे से मोहब्बत है, जिनको हिजाब से मोहब्बत है, एटलीस्ट वो सुकून से पढ़ती थी। देखो, ये लड़कियाँ जो है ये इसी कॉलेज में इसलिए जाती थी क्योंकि बाकी कुछ कॉलेज में ऑलरेडी बताया गया था कि हिजाब अलाउड नहीं है, सिर्फ इन 1-2 कॉलेज में जो है हिजाब अलाउड था, तो बेचारी इसलिए यहाँ जाती थी। चाहे यहाँ पे एजुकेशन अच्छी थी या नहीं थी, चाहे पे एनवायरमेंट अच्छा था तो नहीं था, लेकिन इनको एक चीज़ से मतलब था, वो है हिजाब, कि भैया हमारा पर्दा सिक्योर है, हमारा पर्दा यहाँ पे जो है वो मतलब
पर्दे के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, इसलिए हम यहीं पे पढ़ेंगे, इसी कॉलेज में, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो यही प्रॉब्लम है। तो अगर हमने भी अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई होती जो मुस्लिम्स जितने भी बड़े बड़े तबके के हैं, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा, बहुत डोनेशंस आते हैं, बस सिर्फ मस्जिदें और ये सब दरगाह इमाम बारगाह ये बनाने में हमने अभी तक इन्वेस्ट किया। कभी भी हमने जो है एक प्रॉपर जो है ना मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं हमने बनाए जहाँ पे बच्चे पढ़े, सारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे नहीं, सारे बच्चे पढ़े। मतलब हम ये दिखाएं, मतलब अगर हमें लोगों को दिखाना है, शायद अगर वो 20% जो है वो छोटा सा वो अगर नहीं बदले तो हम तो बदल सकते हैं ना भाई। हम हर किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। हम जो वो हिंदुइज्म, जो ऐसे हिंदू जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जिनको उनसे कोई मतलब नहीं है, हम उनके साथ बेचें। हमें ये प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कोई बंदा, हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी बंदा आ जाए, जो 20% लोग हैं, हम इनके साथ भी रहने को तैयार है, हम इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, गले लगने को तैयार है। ये आ जाए हमारे उन्हीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये भी पढ़े, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर हमारे हाथ मिलाने से वो उनकी जो सोच है, उनकी मेंटालिटी अगर सही होती है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज को बदलना है, सिंपल समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है। जो ये इनके दिमाग में मतलब अभी एक जो है ना नौजवान जो एक पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, इनके माइंड में ये कचरा भरा जा रहा है। मतलब क्योंकि ये माइंड ऐसा है, इसको जैसे आप मोल्ड करोगे ना ये वैसे ही हो जाएगा। और ये अगर ज़्यादा देर तक रहा तो ये नासुर बन जाता है। तो इसीलिए तो इनको जो है गाइड करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई खुद से, मुझे जितने भी मुझे वहाँ स्टूडेंट्स लगे, बहुत कुछ ने, मतलब एक लड़का वो इंटरव्यू दे रहा था, मुझे उसकी वॉइस से जैसे ऐसा लग रहा था कि यार वो बहुत सोबर है, मगर उसको एक बैकवर्ड पुश है, वो पीछे से एक पुश है बोलने का। जो वो बोल रहा था ऐसा लग रहा था वो खुद नहीं बोल रहा है, वो किसी ने उसको ना मतलब सिखा करके बोला है कि बुलवाने के लिए, मतलब खुद की उसकी लैंग्वेज नहीं थी वो। लेकिन ऐसे तो ये तो गलत है। मतलब ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को हम गलत राह देते हैं, गलत है। मुझे मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या बड़े मतलब वो बताएं मतलब क्या दिक्कत है, मतलब कहाँ पे गलती है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई लड़की अगर पर्दा करके कॉलेज में आती, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? उसका अपना ड्रेसिंग सेंस है, उसका अपना ड्रेसअप है, वो नहीं दिखाना चाहती है अपना शरीर किसी को यार, उसको नहीं है, उसको वो कंफर्टेबली फील नहीं करती कि वो जीन्स पहने, वो शॉर्ट्स पहने या वो बाल, वो नहीं कंफर्टेबल फील करती। तो डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं फिर? मतलब इंडिया में एक डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक नेशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कहाँ है वो डेमोक्रेसी, कहाँ है वो इक्वालिटी? मतलब एक दूसरे मुल्कों में, बाकी जगहों में क्या नाम जा रहा है इंडिया का? मतलब एक डेमोक्रेटिक मुल्क जहाँ पे हर एक चीज़ की आदत, मतलब ऐसे हम पाकिस्तान रोज़ करता रहते हैं, तो आप मौका देते हो कि वो बोले, वो दुनिया में UN में बात उठाए, वो दूसरी जगहों में बात उठाए कि भाई देख लो, आप कहते हो इंडिया इक्वलिटी पे काम करता है, इंडिया डेमोक्रेसी पे बात करता है, ये देखो क्या करता है। आप मतलब आए दिन कोई ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे के पंगे तो चलते रहते हैं। और अब सबसे बड़ी, क्योंकि एक देखो लड़की जो है ना, जो वुमेन है ना, ये एक बहुत बड़ा पावर है, ये बात समझ लो आप। अगर आप किसी मिक्स पॉपुलेशन पे अगर आप कहीं कभी कुछ करते हो, मिक्स पॉपुलेशन है और अब उस प्रोटेस्ट में एक मिक्स पॉपुलेशन है, और अगर वो बाहर देखते भी ना तो उसमें ये लगता है कि होगा कुछ, मतलब कुछ होगा। चलो जैसे हम बोलें जो फार्मर्स का जो किसान आंदोलन था, मिक्स पॉपुलेशन थी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन एक मिक्स पॉपुलेशन थी, तो मतलब उतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं किया। लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन, लड़कियां ये आएंगी ना, एक फीमेल का एक पावर होता है बहुत, तो जब बाहर देखा जाएगा ना तो उसको उस वे में देखा जाएगा कि यहाँ की औरतों पे जुल्म होने लगा है। तो यहाँ की औरतों की जो उनकी अपनी एक कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मतलब उनकी इक्वालिटी पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें ये ज़्यादा हाईलाइट हो सकता है। तो हमें लगता है कि इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिटरली बहुत हमें इसकी नीड है। और मैं मुस्लिम्स में हर एक सेक्ट को बोलता हूँ, देखो आप हाथ जोड़ कर या हाथ बांध कर या हाथ खुले होकर के नमाज की हम बात करते हैं, हाथ तो दुश्मन काट ही देगा, वो तो काट ही देगा, लेकिन अब देख लो, अब इज्जत तक बात आई है, अब बहनों बेटियों की इज्जत तक बात पहुंची है। आप क्या चाहते हो? अब ये इज्जत, मतलब इस इज्जत पे हाथ डलवाना चाहते हो? मतलब मत हो जाओ सेक्ट्स में मत जाओ, सेक्ट्स मत बनाओ।
कोशिश करो कि कंबाइन हो, मतलब एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बने, वो एक शिया से बने, एक सुन्नी से बने, इन दोनों के मिलने से बने तो ज़्यादा पावरफुल है, रादर देन कि वो एक शिया से बने, वो एक देवबंदी से बने, वो बरेलवी से बने, वो सुन्नी से, वो किसी से बने, रादर देन कि वो अलग अलग सेक्ट से बने। इससे अच्छा है कि वो मिक्स पॉपुलेशन से या मिक्स इनसे बने, तो वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा पावर रहेगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को जो है जल्द से जल्द जो है इन चीज़ों को ख़त्म करें, तफरक़ात को ख़त्म करें और आपस में जो है मेल जोल बढ़ाए और कोशिश करें आइंदा भी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये जो मर्ज़ है, ये जो बीमारी है, ये कब तक रहेगी, और ये जो कुछ ऐसे लोगों में ये जो बीमारी फैल चुकी है, ये कब तक रहेगी। हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें नहीं सिखाया कि अगर कोई गलत है तो आप उसके साथ गलत से पेश आओ, ये तो नहीं सिखाया है। हमें किसी ने बताया नहीं है कि वो अगर किसी को मार रहा है तो आप भी मार करके बदला लो, नहीं, हमें नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके कपड़े फाड़ रहा है तो आप उसे, नहीं, हमारा धर्म ये नहीं कर रहा है। हमारा धर्म ये कह रहा है कि भाई हम जो है अपने आप को एक ऐसी मतलब स्थिति पे लाएं, ऐसी जगह पे लाएं जहाँ पे एटलीस्ट हम अपने आप को, अपने कल्चर को और जो है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, खासकर अपनी बेटियों बहनों को हम प्रोटेक्ट करें। इस सिचुएशन पे अपने आप को लाना ज़रूरी है। और मैं जो ये जो हिंदू भाई हमारे जो मतलब जो भटके हुए हैं, जिनको मैं बोलूँगा जो भटके हुए लोग हैं, जो ये ऐसी हरकतें करते हैं, इनको क्या लगता है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपकी नहीं है, जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आपको बहकाने के लिए, ये कुछ टाइम की है, ये आप मानोगे कि ये परमानेंट है, नहीं 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 नहीं, ये जब तक लोगों का फ़ायदा है, कुछ लोगों का इसमें जब तक फ़ायदा है तब तक ये आपको ऐसे करवाते रहेंगे। जब उनको लगेगा फ़ायदा ख़त्म होगा, जो आपको भी दिमाग में आएगा कि नहीं हम बेवकूफ़ी कर रहे थे अभी तक, ये चीज़ें, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपको शायद ये बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व, ये हिंदुत्व जो आप कह रहे हो हिंदुत्व, मैं हिंदुज़म की बात फिर से नहीं कर रहा हूँ, हिंदुज़म अलग है, मतलब बिल्कुल अलग है। मतलब आप भगवान राम की बात करते हो, अलग, वो बिल्कुल वो है ही नहीं। आप मतलब वो भी वहाँ पे ना करवटें बदलते होंगे, भगवान राम भी करवटें बदल के बोल रहे होंगे, भैया गलत काम करते हो, उस पर जय श्री राम करते हो, भाई मेरा तो ये हिंदुइज्म नहीं था। मुझे आप दिखाओ कहीं पे भी आपको भगवान ने आपके महाभारत में या किसी भी ऐसी जो है गीता में कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हो कि भाई साहब कि ऐसा है कि आप जो भी औरत, किसी भी मज़हब की औरत हो, उसके आप पर्दा छीन लो, उसके आप कपड़े छीन लो, चीरहरण करो। आपको मैं इस बात पे आता हूँ कि जैसे आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि एक ये जो प्रोपेगेंडा है, जो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा है, इसको पूरे इंडिया में फैलाएंगे, मुसलमानों को निकालेंगे यहाँ से बाहर या मारेंगे या कुछ भी करेंगे, पूरा हिंदुत्व रहेगा हिंदुस्तान में, हम रहेंगे आपस में, जो जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे, जाएंगे नहीं भले ही मंदिर में, पूजा नहीं करनी है लेकिन बनाएंगे भाई, अपना हिसाब से चलेंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, कुछ भी करेंगे, XYZ, लड़कियाँ छेड़ेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, एक प्रॉपर हिंदुत्व बनाएंगे, हमारे अपने हिसाब से चलेंगे, तो फिर देश ठीक रहेगा उससे। आपको ये लगता है क्या, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक ये जो प्रोपेगेंडा, हिंदू प्रोपेगेंडा है, पूरा हिंदुस्तान में फैलेगा, यहाँ के मुस्लिम्स निकल जाएंगे, मर जाएंगे या मार देंगे, फिर हिंदुस्तान ठीक रहेगा उससे, इंडिया ठीक रहेगा उससे? आपको ऐसा लगता है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलत सोच है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन होती है ना, मिक्स पॉपुलेशन, वहाँ हर जगह जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, मतलब देखो कनाडा जो है ना, कनाडा वो क्यों इतना इनटेक लेता है इंडिया से, सरदार जो है हिंदूज या मुस्लिम्स, या सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, वो तो चाहता, वो अगर सऊदी अरब चाहता, वो तो सिर्फ चाहता कि पूरे इंडिया से, पूरा दुनिया से सिर्फ मुसलमानों को ले ले वहाँ पे, लेकिन वो भी क्यों डिफरेंट मिक्स पॉपुलेशन को लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन होती है ना, मिक्स पॉपुलेशन, वहाँ पे बिल्कुल मतलब एनवायरनमेंट ठीक रहता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, काम भी ढंग से होता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ तो आप इसकी एग्जाम्पल घर है, एक घर, जब घर में भाई बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादियां करते हैं, फिर आपस में अलग हो जाते हैं, फिर ज़मीन का तनाज़ा, इसका तनाज़ा, प्रॉपर्टी का तनाज़ा, वो तनाज़ा, तो दो भाई बोल रहा हूँ मैं, जो खून के होते हैं, दो भाई, वो अलग हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे देखो आप फूफा बुआ, ये दूर के रिश्ते जो होते हैं ना, या दूसरे वो, या ससुराल टाइप का रिश्ता, वो क्लोज हो जाने लगता है। क्यों? मिक्स पॉपुलेशन आ जाती है, अपने ही रिश्ते से हम दूर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे रिश्तों से मिल करके हमें लगता है कि ये अपने हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप मत समझो। अब इसकी और एक बड़ी एग्जाम्पल है जो आप कहते हो, अब
अब ले जाओ मुस्लिम्स, आप मुस्लिम्स को ही ले जाओ, हम मुस्लिम्स को ले जाएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है ना वो उन्हीं मुल्कों में है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ही है। अब सीरिया ले लो, आप यमन ले लो, अब अफ़गानिस्तान ले लो, अब पाकिस्तान ले लो। अब देखो पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों को मारा था जब तालिबान ने जब वो अटैक किया था, क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने? आप ये सोचो ही मत भाई, मत सोचो। फिर हिंदुत्व में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगेंगी। फिर आपस में जो ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी पहले दलित्स, ओबीसी, ये सब तो अलग ही हैं, इनके साथ तो हमेशा रोज़ पंगा होता रहेगा। अभी मान लो दलित्स के साथ मुस्लिम्स बहुत अच्छे से रहते हैं, या पंडित्स के साथ, या ओबीसी इनके साथ, ठीक है, या बाकी जो भी हिंदुज़म, जो रियल हिंदुज़म, जो एक प्योर हिंदुज़म जो फॉलो करते हैं, उनको किसी के साथ ना सरदारों के साथ प्रॉब्लम, ना मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम है। हो भैया, कुछ काम करो, कुछ ढंग का, कुछ ऐसा काम करो कि देश का नाम रोशन करो। ऐसे काम मत करो भाई कि देश को पूरी दुनिया में अपने देश के नाम को बदनाम कर रहे हो आज की डेट में। तो मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। मैंने आपको एग्जांपल्स दी, मैंने आपको सीरिया की एग्जांपल दी, मुस्लिम पे ही बमबारी हो रही है। यमन, मुस्लिम पे ही बमबारी। अफगानिस्तान, मुस्लिम को ही काट रहा है अंदर से। पाकिस्तान, मुस्लिम को ही काट रहा है। तो मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये सोचोगे कि हिंदुत्व कर करके मैं पूरे जो हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व के ऐसी आइडियोलॉजी बनाऊंगा जो आरएसएस टाइप की आइडियोलॉजी है, फिर उससे शायद हिंदुस्तान ठीक रहेगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से बाहर निकलो। और पहली बात, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं जितने भी मुस्लिम जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यार ये जो धर्म का ये जो खेल खेल रहे हो ना, मतलब इसको ख़त्म करो। कोशिश करो, अभी से कोशिश करो यार। मैं कह रहा हूँ कि हम तो हमेशा करते आए हैं कि वही काम करते आए हैं जिससे हर एक कम्युनिटी को फ़ायदा हो। हम नहीं देखते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमने कभी देखी नहीं है, ना हम देख रहे हैं, ना हम देखेंगे, मुझे पता है। क्योंकि हमारे अल्लाह ने, हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें बताई ही नहीं है कि आप किसी में ये करो, किसी का धर्म को बुरा बुला बोलो या किसी को उल्टा सीधा बोलो, नहीं बोला है, ना हम करेंगे कभी। मैं कह रहा हूँ कि अपने इंस्टीट्यूशंस को तैयार करो, उसमें जो आए उनको लो, उनको पढ़ाओ, तो अजर भी मिलेगा। खासकर सबसे बड़ी चीज़, हमारी बहनें बेटियां जो आज की डेट में सड़कों पर उतरी हैं सिर्फ अपना पर्दा बचाने के लिए, सिर्फ अपना हिजाब रखने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, ताकि उनकी वो इज़्ज़त कायम रहे आगे चल करके भी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कोशिश करो कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने के, रादर देन हम घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर हम ये इज़्ज़त बचाएंगे ना अपनी बहनों की, ये अपनी बेटों की इज़्ज़त अगर हम बचाएंगे ना, यही इज़्ज़त कल को वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। वरना ये बेटियां खड़ा कर देंगी कल को पैगंबर और उनकी बेटियों के सामने, पैगंबर और उनकी बेटियों के सामने खड़ा कर देंगी ये लड़कियां, ये हमारी बहनें बेटियां, कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया दुनिया में। मेहरबानी करके ये चीज़ें, ये तफरकात छोड़ो, आपस में जुड़ो, कंबाइन हो जाओ, मिलो, और मिल करके लड़ाई नहीं करनी है, मिल करके अच्छे काम करो, सबके लिए अच्छे काम करो, और ख़ासकर इन बेटियों के लिए अच्छा काम करो। और अभी अपनी वॉइस रेज करो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ज़रूरी भी है। मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है जो मैंने ये चीज़ देखी। मैंने आज तक कोई ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाए हैं जिसमें मैंने किसी के खिलाफ़ बोला हो। मतलब मैं ना हिंदू के खिलाफ़ बोला हो, मुसलमानों के खिलाफ़ बोला हो, सिखों के खिलाफ बोला हो, मैंने कभी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया। लेकिन पता नहीं, ये जो देख करके ना, मतलब परसों से जो मैं देखता आया हूँ, मतलब मुझे ना अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ये गाज बहुत जल्दी गिरने वाली है। ये आगे और कैरी ऑन होगा अगर इसको रोका नहीं गया एक सही जगह पे, एक सही टाइम पे अगर नहीं रोका गया, तो कल को ये शायद हो सकता है कि ये लहर कहीं और भी पहुँच जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो जो गंदे लोग होते हैं ना, गंदे लोग, ये जो गंदे लोगों की सोच है ना, ये झूठ का प्रोपेगेंडा ना, ये बहुत ज़्यादा आगे फैलता है। तो सही लोग जितना भी सच बोलेंगे ना, अच्छा बोलेंगे ना, उसको सच को ना आगे चलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये झूठ और ये प्रोपेगेंडा, ये बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं, और इन झूठ और प्रोपेगेंडाज में लोग जल्दी फंस भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कल के डेट में कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं। मतलब इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम फ्यूचर को तो सिक्योर रखें। मेरे हिसाब से एक मुसलमान है, ठीक है। कंट्रावर्सीज कहाँ पे नहीं है, वो मतलब हिंदूज़ में भी बहुत सारे कंट्रावर्सीज हैं। वो कहते हैं दलित अच्छे नहीं हैं, वो कहते हैं ओबीसी SC/ST अच्छे नहीं हैं, पंडित कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं, बाकी तो सब जो बेकार है, जैन कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। वही ऐसा ही हो गया भाई। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम खुदा और खुदा के रसूल को मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो बेहतर यही है कि हम एक दूसरे का हाथ थामें और कोशिश करें
कोशिश करें कि अपने बच्चों के, अपनी बहनों का, जो है इनका जो है फ्यूचर जो है वो कैसे सिक्योर बनाएं हम। मतलब यही हालत नहीं रहने वाले हैं। आज 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 ये कर्नाटक में हो गया, कल कल दिल्ली में होगा, परसों महाराष्ट्र में होगा, फिर कश्मीर में भी हो सकता है। तो मैं पूरे जो है इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनको बोलता हूँ, उन सबको बोल रहा हूँ मैं कि ट्राई करिए और कोशिश करिए अपने इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाइए। सबको मौका दीजिए उसमें, मैं फिर बोल रहा हूँ सबको मौका दीजिए आने का। हिंदू लड़की हो, सरदार लड़की हो, क्रिश्चियन हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको मौका दीजिए। हम सबको वेलकम करते हैं, हमारा नेचर ही वैसा है सबको। मगर कम से कम इतना तो रहेगा कि भैया कि लड़कियों के जो हिजाब, ड्रेसिंग सेंस उसमें वही रखेंगे। भाई अगर लड़के को गमछा पहन के आना है, वो कहता है कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में आऊँगा, लेकिन मुझे कम से कम एक गमछा पहनने का जो है आप अधिकार दे दो। मेरा मन है कि मैं इस जो सैफरॉन है, ये मेरा देश का कलर है, या ये मेरे भगवान का कलर है, ये मेरे धर्म का कलर है, मैं इस गमछे को पहन के लाना चाहता हूँ। या मैं एक ब्रोच जो है, एक जो सैफरॉन कलर का ब्रोच लगा करके कॉलेज आना चाहता हूँ, तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं एक मेरा एक रिक्वेस्ट, एक मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी जी है, जो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी बड़े बड़े ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी, मैंने कहा मैं तकरीबन मुझे भी 12-13 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ और एक प्रो इंडियन कश्मीरी की तरह से रहा हूँ, बिल्कुल प्रो इंडियन कश्मीरी की तरह से रहा हूँ मैं पूरे 12-13 साल दिल्ली में। अगर मेरी सोच चेंज हो सकती है, आप यकीन मानिए कितना बड़ा प्रॉब्लम, मेरी सोच अगर इतने टाइम से 2000 मैं क्यों बोल रहा हूँ 2014, क्योंकि मैं 2014 में मैंने दिल्ली छोड़ा था, 2014 में मैं घर आया था, उसके बाद भी 2016 तक सब ठीक ठाक ही था। लेकिन अब जब से ये ऐसे जो इंसिडेंट्स जो होने लगे हैं, जैसे NRC CA आया था, मुझे पता था मैं तो बाहर नहीं जाने वाला, मैं तो हूँ रहने वाला यहाँ पे, लेकिन देखा लोगों को, फिर फार्मर प्रोटेस्ट, फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सरकार का जो है, ये सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं कि ये कोई सरकार के जो गवर्नमेंट में सबसे ऊंचे पद पे बैठे हैं ये वो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखो मैं आपको इसकी और एक एग्जांपल देता हूँ। हम अगर अपने घर में देखते हैं, बाप के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे होते हैं, कोई एक बेटा नालायक, बहुत नालायक, शराब पीता है, चर्स पीता है, सिगरेट पीता है, लेकिन शाम को घर आता है तो माँ बाप उसको खाना देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी खून है, उनका औलाद है, ठीक है। और अगर खुद डांटेंगे भी, अंदर से डांटेंगे, लेकिन बाहर 10 लोगों के सामने नहीं डांटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हम इनको आज 10 लोगों के सामने बाहर डांटेंगे, कल 10 लोग इनको हमारे पीठ पीछे भी डांटेंगे। तो वो नहीं डांटते हैं उस नालायक औलाद को, ऐसे किसी के सामने बेइज्जत नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत हो, वो भी सोचते हैं कि शायद बुढ़ापे में हो सकता है ये हमारे काम आ सकता है, शायद हो सकता है बुढ़ापे में ये हमें सहारा दे। अभी ये ख़राब है, चलो अभी ये ऐसे हरकतें करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद हो सकता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो इसी तरह जो हम ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी खराब हैं, या हम ये नहीं बोल सकते हम मंत्री खराब हो सकता है कोई। अब अगर मंत्री खराब है तो क्या मोदी जी को क्या चाहिए था? हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यार प्रधानमंत्री हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तुरंत निकालना चाहिए अपनी पार्टी से। नहीं कर सकते ऐसे यार। अगर वो कितना ही नालायक औलाद है तो उनको अंदर से समझा सकते हैं, बाहर 10 लोगों के सामने ये नहीं, उसका नाम लेकर के नहीं बोल सकते कि तू खराब है, तूने ये चीज़ करी है तो तुझे मैं पार्टी से निकाल देता हूँ, नहीं, क्योंकि कल को उनकी फिर से ज़रूरत होती है। तो अंदर से हो सकता है समझाते होंगे, अंदर से हो सकता है बोलते होंगे कि भैया तुम ये चीज़ मत करो, ये चीज़ खराब है। मैं भी हो सकता है बोलते होंगे, या नहीं भी बोलते होंगे, या कोई और किसी और से बुलवाते होंगे कि इससे बोलो ये हरकतें नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को प्लीज़, क्योंकि चेंजेस होने लगी, मेंटालिटीज़ चेंज होने लगी। आज भी मैंने देखा था कि एक वो जो एक प्रोग्राम है, शायद कोई एक जिसमें मिथुन है या करण जौहर है और जो है परिणीति चोपड़ा जज हैं, उसमें 2-3 जज हैं, उसमें कश्मीर के गए थे 2 लोग, 2 लड़के गए थे कश्मीर में, संतूर बजा रहे थे और वो कुछ ऐसा वो एक म्यूज़िक वो बजा रहे थे। तो मैं पॉलिटिशियंस को मैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी में है, कांग्रेस में, XYZ किसी में भी, और जो हिंदुत्व की जो एक आइडियोलॉजी रखते हैं, मतलब गलत हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रखते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर बोल रहा हूँ कि जब उनसे बोला गया, उनकी तारीफ़ की गई, करण जौहर ने तारीफ़ की, बहुत अच्छा बड़े म्यूज़िक बजाया आपने, परिणीति चोपड़ा ने तारीफ़ करी, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया आपने। तो ये जो रबाब है या वगैरह, जो सितार और रबाब वगैरह जो उनने बजाया था वहाँ पे, फिर मिथुन ने उनको बोला, मिथुन चक्रवर्ती ने उनको बोला था यहाँ पे, मिथुन जी ने बोला था कि ये बताओ कि जो है
कि आप मतलब यहाँ इस मंच पे क्यों आए, ठीक है, तो आप इस मंच पे क्यों आए। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है ना ये जो सितार है, ये जो रबाब है ना, ये कश्मीर की शान है, लेकिन हम इसको देश की शान बनाना चाहते हैं। मतलब ये उन दो लड़कों ने बोला था। मतलब आप यकीन कर सकते हो कि मतलब जो ये बोल रहे हैं कि ये कश्मीर की शान है, इसको हम देश की शान बनाना चाहते हैं, जब वो देखेंगे कि देश में उनकी बहनों के साथ क्या सलूक हो रहा है, जब वो देखेंगे कि देश में उनकी बहनों के जो हिजाब के साथ क्या सलूक हो रहा है, कैसे लोग जो हैं जो मतलब क्या मतलब लड़के, नौजवान लड़के चाहते हैं कि इनका पर्दा छीन लिया जाए, इनको बेपर्दा होकर के इंस्टीट्यूशन में आना जाए, उनकी मेंटालिटी भी चेंज होगी। मेरी तरह वो भी कुछ ना कुछ उनके दिमाग में भी आ जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है। अगर वो अपना देश मान रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि देखो उनकी मेंटालिटी कहाँ से कहाँ, मैंने बोला मैं जब तक मैं एक प्रो इंडियन कश्मीरी की, मैं अभी भी उसी हैसियत से, मतलब मुझे मेरी कोई मतलब अंदर से मेरा कोई कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मेंटल स्टेटअप चेंज हो गया है इस लिहाज से कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, चाहे भले ही कुछ ही लोग हो, कुछ ही मुट्ठी भर लोग हो जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, और उसके ऊपर एक्शन नहीं, प्रॉपर वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मैं जैसे जहाँ पे मैंने देखा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी पिछली बार भी एक हमने वीडियो क्रिएट किया है, वो हमने चलाया नहीं। हमने भी प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी योजना, अभी DRDO कोविड सेंटर का मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बहुत तारीफ करी थी प्राइम मिनिस्टर की, PM केयर्स फंड की, मतलब जो मैंने बहुत तारीफ की थी कि PM केयर्स फंड से बनाया है, मैंने गवर्नमेंट की बहुत तारीफें करी थी। इसके बाद भी जब मैंने देखा, मेरी बुआ बीमार थी, मैंने गोल्डन कार्ड के फीचर्स देखे, कितने ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो मोदी सरकार ने दिए हैं। ई श्रम कार्ड, कितने फीचर्स हैं, मतलब कितने अच्छी चीज़ें दी हैं मज़दूरों के लिए, जो लेबर्स के लिए जो बनाया है। बहुत अच्छी स्कीम जो है निकाली है गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने या मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने उनकी सरकार में निकली हैं पॉलिसीज। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो एक है, जो बेटी पैदा हो रही है, पैदा होने के बाद भी हज़ार रुपये उसके अकाउंट में, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप चाहते हैं कि अगर लिटरली, मतलब मैं जो है गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच्ची मतलब इतना अच्छा अगर वो काम करते हैं, तो क्यों नहीं चाहते हैं, या क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया की सारी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी सेक्टर, उनको साथ लेकर के आगे चले और आगे चल करके इस देश को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब ऐसे रोज़ अगर यही चीज़ें होते रहेंगे तो इससे तो देश पीछे जाएगा, आगे तो जाएगा नहीं। और मतलब दूसरी बात कि देश के लोगों के अंदर ही एक वो चीज़ आ जाएगी कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर कितने भी चाहे कम लोग क्यों ना हो, मतलब कितने भी कम क्यों ना लोग हों, लेकिन जब वो आती है ना, अपने आप पे बात आ जाती है, इज़्ज़त पे बात आती है, फिर तो लोग सोचते हैं कि जब तो अब तो इज़्ज़त भी नहीं रही तो फिर जान का क्या करें। फिर लोग जान की भी परवाह नहीं करते उस केस में। तो बेटर है कि हम इसको बहुत से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करें, कोशिश करें, और यूनिवर्सिटीज़ को ये दें कि भैया अगर किसी को गमछा पहनना है तो वो अपने गमछा लगा करके या ब्रोच लगा करके, सैफरन ब्रोच लगा करके एक यूनिफॉर्म प्रॉपर दो उनको, वो सैफरन यूनिफॉर्म पहनना है वो सैफरन पहन के आए, जिनको सैफरन पहनना है, जिनको ब्लैक पहनना है वो ब्लैक पहन के आए, और ख़त्म करें इस मामले को। हिंदुस्तान में जो हिंदूज़ में भी डिफरेंट टाइप के जो है लोग हैं, कुछ जो है मैंने आपको बताया, जो यही जो जिनका रोज़ का प्रोपेगेंडा चलता रहता है किसी न किसी चीज़ में, मतलब दूसरे जाति को नीचे, चाहे वो क्या नाम है इसका, OBC हो, चाहे वो दलित हो, ठीक है, चाहे वो पिछली जाति का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, इनको कुछ ना कुछ नीचा दिखाना है, या इनको रोज़ इनके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है जहर उगलना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है। तो ऐसे लोग तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं। मतलब 80% मैं बोल रहा हूँ, 80% जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान में 80% जो पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे, उनकी विचारधारा, उनकी सोच ऐसी नहीं है, उनकी सोच और विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो उनको अपने बच्चों के करियर, अपने उनको अपनी जॉब से मतलब है, उनको अपने घर से मतलब है, उनको वो प्रार्थना पूजा में उनसे मतलब है, वो प्रार्थना पूजा करते हैं। उनको वो ये नहीं देखते कि बगल में दलित बैठा हुआ है, मेरे बगल में दलित पूजा करता है, या मेरे बगल में कोई पिछड़ी जाति का पूजा करता है, या मेरे पीछे मुसलमान जो है, कोई मुसलमान बैठ करके फूल बेचता है मंदिर के बाहर। उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब किसको है इस चीज़, मतलब जो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जिनको चलाना होता है, जिनको एक बेनिफिट है इससे, किसी को भी किसी भी तरह से बेनिफिट लगता है, इससे बेनिफिट मिलेगा हमें, तो वो इस चीज़ के लिए जो है वो ये प्रोपेगेंडास क्रिएट करते हैं।
ये जो पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये जिनको जिनको कहते हैं ना उकसाया जाता है, या जिनको गलत जो है चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, दिमाग में भरा गया है, तो ये लोग देखिए, मतलब थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट वीडियो क्लिप जो है एनडीटीवी की एक क्लिप थी, शॉर्ट वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मतलब कैसे इस मतलब इनकी सोच देखिए, मतलब इनका नज़रिया देखिए, मतलब एक लड़की मतलब हिजाब में अंदर क्या घुसी, और ये देखिए कैसे पागलों की तरह पीछे, मतलब यार ये भी तो एक बहन ही है यार, ये भी तो आप ही के एरिया में रहने वाली, आपके घर के पास रहने वाली एक लड़की थी, जो कल तक तो आपके एरिया की, आपके घर के रहने वाली एक हिंदुस्तानी की लड़की थी, और आज अचानक से अलग हो गई आपसे, और आज कल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से आज आपको इसके जो पर्दा है, इसके ड्रेसअप से आपको आज अचानक से प्रॉब्लम होने लगी। ज़रा देखो आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, मतलब बिल्कुल बहुत मतलब कहते हैं ना वो दिमाग चकराने वाली क्लिप है ये, आप एक बार देख लीजिए इसको। Well, we saw that video of that very brave young girl, Bibi Muskan Khan. She in fact joins us now from Mandya. Bibi, thank you very much for speaking to us. You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Yes, sir. Were you a little worried, Muskan, when you were surrounded by all of these boys, all of these men with these scarves? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college, and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. And Muskan, have you seen any of these boys before? Are they part of the same institution? Somehow some members were from outsiders and also from little 10% from college, but all were the outsiders. Our principal and all the lecturers have supported me. And supported me and protected me. And so, Muskan, what we see that at one stage, you go into the college. Is that when the principal and teachers perhaps protected you to ensure that nobody hurt you? Yes, sir. Yeah. Principals, everyone has protected me so that no one hurts me, just because all youngsters were crowded me and start giving the slogans as Jai Shri Ram and something blackmails like this. So all the principals, lecturers have supported me. Muskan, have you always worn a burqa or a hijab in this college? Yes, sir, all time, like from when I'm studying, all time I used to carry the burqa, hijab, but when I used to go for the class, I removed the burqa and I just carried the hijab. देख लो मतलब कैसे हुजूम करके एक लड़की के पीछे इतने लोग, मतलब आप देखिए अगर वहाँ पे ये जो अथॉरिटीज़ नहीं होती, कॉलेज की अथॉरिटीज़ नहीं होती, या प्रिंसिपल्स वगैरह ये जो भी वहाँ पे थे वो नहीं होते, तो मतलब तो कुछ भी हो सकता था। मतलब फिर कहते हैं ना जोश में होश नहीं रहता, तो जोश में ये लोग मार भी सकते थे, ये लोग मतलब कुछ भी गलत जो है यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते थे। मतलब ये कहाँ से आता है, ये कौन सा धर्म बोलता है यार, किस धर्म में आजकल मुझे दिखाओ ना, मुझे भी तो वो बुक दिखाओ जिस धर्म में आपको ये लिखा गया है कि ये किस धर्म में लिखा गया है कि ऐसा करना जायज़ है। अब ये भी देख लीजिए, ये दूसरे वाली क्लिप पे आप देख लीजिए, दूसरे वाली क्लिप में ये भी हिंदू है। अब इसकी विचारधारा देख लीजिए, इसकी सोच देख लीजिए, देख ले आप ये क्लिप देखिए, इसके बाद में बात करता हूँ आपसे। चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि हो गया होगा कि और गिरोगे। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मुसलमानों को देश से भगाने के लिए CANRC लाए, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। अब लेके आए हैं छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े के ऊपर से राजनीति। सोचिए, एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहने वाला भारतीय जनता पार्टी गटर से भी नीचे जाके गिर जाएगा, उसकी वैचारिक इस तरह से पतन होना है, देखकर दुख होता है। और
उनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं आप? जो पार्टी केवल गंदगी ही बांटेगी, उससे आप क्या यकीन करोगे, क्या अपेक्षा करोगे कि वो समाज के लिए बेहतर कर पाएगी? देखिए, मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल इसी के जैसे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ थे, मैं आज उनसे बहुत कम बात करता हूँ, पर बिल्कुल यही सेम विचारधारा थी, क्योंकि उनको भी मेरे बारे में पता है। मैंने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं करी उनके धर्म में, उनके मतलब उनके साथ बैठना, खाना पीना, उठना चलना, मतलब सब उनके साथ। उनको कभी लगा कि मैं एक मतलब कहते हैं ना वो कट्टरपंथी मुसलमान विचारधारा रखने ना, मैंने मुझे लगा कि वो कोई कट्टरपंथी, मतलब जब तक मैं कह रहा हूँ 2014 तक मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ऐसा कोई चीज़ है दुनिया में। मुझे 2014 तक मुझे लग ही नहीं रहा, जब तक मैं घर नहीं आया। और उसके बाद जो हालात स्टार्ट हुए, खासकर इनफैक्ट 2016-2017 तक भी नहीं लगा था मुझे। उसके बाद जब एनआरसी ये सब चीज़ें आ गई, उसके बाद जो है मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। फिर बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो गई ड्यू टू फिर ये जो आर्टिकल का जो हो गया, फिर उसमें बिजनेस शट डाउन हो गए, या जीएसटी वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई खैर इस चीज़ में। लेकिन वो प्रॉब्लम्स बिजनेस प्रॉब्लम्स थी, वो अलग प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होने लगी, जैसे एनआरसी, फार्म लॉज जो है फार्मर लॉज की बात कर रहे हैं हम, या जो है, और दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा जो मतलब मैंने उन्हीं दिनों मैंने ऑफिस अपना शिफ्ट किया था दिल्ली में। फिर वो हिंदू मुस्लिम का बड़ा जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब उसके बाद से ही मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, हिंदू भी है, मतलब कुछ हिंदू को मतलब वो वाले नहीं, मतलब वो तो मैं तो उनको अभी भी वो वाले हिंदू नहीं मान रहा हूँ। मतलब कट्टरपंथी हिंदू, वो तो हिंदू, ये जो अभी कर रहे हैं ये हिंदू है ही नहीं। मतलब ये किसी भी एंगल से हिंदू नहीं है। ये बोले जय श्री राम कितना भी, मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान राम भी शर्म करते होंगे कि यार कैसे लोग गलत करने पर भी मेरा नाम उठा करके ले रहे हैं। तो वो उनको हिंदू नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि ये कहाँ, मैं तो सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गए, ये लोग हैं कहाँ, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के लोग हैं ये। हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग थे ही नहीं। मैंने भी देखा, मैं भी बहुत साल बाहर रहा हूँ, मैंने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं। मुझे आज क्यों देखने को मिल रहे हैं? ये कहाँ से, ये शायद यहाँ के नहीं, कहीं और के ही हैं, किसी और दुनिया के हैं। मतलब कितनी मेंटालिटी चेंज हो गई है लोगों की, कितना मतलब कितना जो है एक कहते हैं ना उसको, एक जो एक माइंड वॉश किया हुआ है लोगों का, कैसे कैसे माइंड वॉशेस हो रहे हैं। तो देख के बहुत दुख हो रहा है। सो अभी ऐसे एज इट इज़ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब बटे जिनको जितने जो है कम्युनिटीज़ में, जितने सेक्ट्स में बांटना है बढ़ जाए, पर मुसलमान जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, और खैर वो हिंदू जो इन विचारधारों से जो है, जो ऐसी आइडियोलॉजी से जो ये जो है ना, जो मुतफिक नहीं है, जो ऐसी आइडियोलॉजी से जिनको कोई मतलब नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आए, वो भी सामने आए, वो भी बात उठाए, वो भी कहें। ऐसे बहुत हैं, मैंने देखे बहुत सारे, अभी मैंने एक वीडियो आपको दिखाया, और इसके साथ साथ और भी बहुत हैं। मतलब साक्षी जोशी हैं, या मतलब बहुत ऐसे मैंने देखे वीडियोस जिन्होंने, या क्या नाम है इसका, आकाश बैनर्जी हैं, या छोटे छोटे जो है स्वरा भास्कर हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ये ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और उठाते रहे हैं, और उठाते हैं कि ऐसी विचारधाराओं के जो खिलाफ़ है। और ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दोस्तों में बहुत सारे हैं जो ऐसी विचारधाराओं के लिटरली बहुत खिलाफ़ है। लेकिन हाँ, उनकी मजबूरी है बेचारे, वो नहीं बोल सकते, वो ऐसे खड़ा नहीं हो पाते हैं। खैर, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो एक जो साइलेंट जो रहना है या चुप रहना भी एक सपोर्ट ही होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको चुप रहना चाहिए। बस एक ट्वीट ही करें यार, एक फेसबुक एक पोस्ट पे पोस्ट लिखे, शायद हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स देखें कि यार नहीं यार, ये लड़का जो है ये इस विचारधारा से जो है सहमति नहीं रखता है, या इस सोच से जो है ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इसको, क्योंकि इसके नज़र में भी ये एक चीज़ है। ये भी यही चाहता है कि यार डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, तो अपने हिसाब की हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब एक ट्वीट या एक पोस्ट पर मेरे फ्रेंड्स या जो भी हैं, जिनको भी लगता है कि गलत है, ऑब्वियसली जो गलत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक से, जो भी इन फालतू विचारधारा पॉलिटिकल एजेंडा से, जो फजूल पॉलिटिकल एजेंडा से इनसे मुतफिक नहीं है, इनसे जो है वो राज़ी नहीं है, इनको लगता है कि गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसके सपोर्ट में आ जाएं, और जो है अपनी बहनें, आपकी अपनी बहनें हैं, इनका सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, तो मैं आज कुछ और टॉपिक पे बात करने वाला था, लेकिन कल से दिमाग में यही सब चीज़ें घूम रही थी। तो
प्लीज़ मेहरबानी करके सेक्ट्स में मत बनिए। मेहरबानी करके खुदा के वास्ते सेक्ट्स को छोड़ दीजिए। खुदा एक है, पैगंबर एक है, इन्हीं के रास्ते को पकड़ के, इन्हीं के रस्से को पकड़ के आगे बढ़िए और जो है दुनिया में अच्छे काम कीजिए। खासकर ये वाले काम तो ज़रूर कीजिए। अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने हॉस्टल्स, ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब कॉलेजेस, स्कूल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाने की कोशिश करिए। यही हमें आगे चल करके अच्छा भी बना सकते हैं, तमीज़ भी दे सकते हैं, तहज़ीब भी दे सकते हैं और हमें सिखा भी सकते हैं कि हमें आगे दुनिया में जो है कैसे चलना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।